सबसे पहले स्वागत है अहाँ के अपन यूट्यूब चैनल पर। आजुक वीडियो में बतावल जा रहल छी बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का मैथिली का 9वां चैप्टर जिनक नाम अछि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानक रूपरेखा, जिनक रचनाकार अछि रत्नेश्वर मिश्र जी। रत्नेश्वर मिश्र के जन्म पूर्णिया जिला का विष्णुपुर ग्राम में 1 फरवरी 1945 में भेल छलनि। एहि पाठ से जतेक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछल जायत एहि चीज़ के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करब। पाठ का स्टार्ट करे से पहले हम अहाँ सबके बता दी कि ऐसे पहले पिछला 8 चैप्टर के वीडियो हम अपलोड कर देने छी। अगर अहाँ सब नहीं देखलिए तो ओकर लिंक अहाँ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जायत या अहाँ चैनल के प्लेलिस्ट में सेहो जाके देख सकै छी। तो एहि पाठ से पहले हम ऑब्जेक्टिव बताएब, ओहि के बाद जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव है वो बताएब। अगर अहाँ चाहे छी कि बिहार बोर्ड 10वीं के चैप्टर वाइज स्टडी करे के लेल तो ई चैनल अहाँ के लेल बेस्ट है, क्योंकि हम इस चैनल पर चैप्टर वाइज स्टडी दै छी। एहि के बाद चलू पहिल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अछि सिपाही विद्रोह कहिया भेल छल। तो ऑप्शन में अहाँ सबके अछि ए में 1847, बी में 1850, सी 1857, डी 1947। तो एकर जो करेक्ट आंसर अछि ऑप्शन सी 1857। एहि के बाद दोसर जे क्वेश्चन अछि बंग भंग आंदोलन कहिया भेल छल। अहाँ सबके ऑप्शन में अछि 1885, बी में अछि 1900, सी में अछि 1905 और डी में अछि 1906। तो देखियो बंग भंग आंदोलन के बंगाल विभाजन कहल जाइ छै। तो बंगाल विभाजन कहिया भेल छल सेहो पूछि सकैत अछि, या बंग भंग आंदोलन कहिया भेल छल ओहो पूछि सकैत अछि। तो एकर जे सही आंसर हैत वो 1905 ईस्वी हैत, जे कि ऑप्शन सी में अहाँ देख रहल छियै। तो ऑप्शन सी एकर करेक्ट आंसर अछि। एहि के बाद तेसर जे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अछि भारतीय कांग्रेसक स्थापना कहिया भेल छल। तो ऑप्शन ए 1847, बी 1880, सी 1885, डी 1906। तो एकर जे सही आंसर अछि ऑप्शन सी 1885। एहि के बाद चौथा जे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अहाँ सबसे पूछल जायत कि कांग्रेस स्थापना केनहार प्रमुख ICS अधिकारी छलाह। ऑप्शन ए BSc, बी AO हार्मू, सी CSW, डी आर जैन। तो एकर जे सही आंसर अछि ऑप्शन बी AO हार्मू। उसके बाद पाँचम जे ऑब्जेक्टिव अछि भारत छोड़ो आंदोलन कहिया भेल छल। ये बहुत इम्पोर्टेंट अछि। तो ऑप्शन ए 1939, बी 1940, सी 1942, डी 1947। तो एकर जे सही आंसर हैत ऑप्शन सी 1942। तो याद रखब भारत छोड़ो आंदोलन कहिया भेल छल तो 1942। एहि के बाद 6 नंबर क्वेश्चन अछि कलकत्ता अधिवेशन कहिया भेल। ऑप्शन ए 1885, बी 1889, सी 1890, डी 1906। तो एकर जे सही आंसर अछि ऑप्शन डी 1906। तो याद रखब कलकत्ता अधिवेशन पूछे तो 1906, बंगाल विभाजन पूछे या बंग भंग पूछे तो 1905। एहि के बाद 7म क्वेश्चन अछि बंगाल विभाजन कहिया भेल छल। तो जस्ट अहाँ के हम पहले बतेने छी कि बंगाल विभाजन पूछे या बंग भंग आंदोलन पूछे वो अहाँ के सेम है छै। तो ऑप्शन ए 1885, बी 1900, सी 1905, डी 1906। तो एकर आंसर अहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखू, कियाकि हम अहाँ सबके एहि चीज़ के बारे में जानकारी दऽ देने छी। ताहि के बाद 8म नंबर क्वेश्चन अछि भारतीय संविधान केहन अछि। ऑप्शन ए मौखिक, बी लिखित, सी अलिखित, डी प्रस्तावित। तो एकर जे सही आंसर अछि ऑप्शन बी लिखित। तो अहाँ सब ई याद रखब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अछि कि भारतीय संविधान जे छै वो लिखित छै और ई भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद है जे 400 पृष्ठ में लिखल गेल अछि। चलू अगला क्वेश्चन अछि 9 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान में कतेक अनुच्छेद अछि। तो अहाँ सबके ऑप्शन में देने या 390, बी में या 392, सी अछि 395, डी 400। तो एकर जे करेक्ट आंसर अछि वो 395 अछि। अहाँ सब याद रखब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अछि। एहि के बाद 10म क्वेश्चन अछि संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष के छलाह। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद,
बी भीमराव अंबेडकर, सी महात्मा गांधी और डी जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन में अहाँ के महात्मा गांधी छूटि गेल छै, तो अहाँ सबके हम 4 गो ऑप्शन बता देलहुँ। ए में अहाँ के राजेंद्र प्रसाद, बी में अछि भीमराव अंबेडकर और सी नहीं लिखल गेल अछि, तो सी महात्मा गांधी और डी जवाहरलाल नेहरू। तो देखियो एकर जे सही आंसर अछि ऑप्शन बी अछि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एहिके बाद 11 नंबर क्वेश्चन अछि, कोन सैनिक मेरठ छावनी में विद्रोह केलनि? तो एकर ऑप्शन में अछि ऑप्शन ए मंगल पांडे, बी कुंवर सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बाबर। तो एकर जे सही आंसर अछि ऑप्शन ए मंगल पांडे। और ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि, अहाँ एकर याद जरूर रखब। एहिके बाद 12 नंबर क्वेश्चन अछि, रत्नेश्वर मिश्रक जन्म कहिया भेल छल? ई अहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखब। ऑप्शन ए 1885, बी 1900 और सी 1942, डी 1945। तो एहि क्वेश्चन के आंसर अहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखू, कियाकि हम एहि चीज के बारे में अहाँ सबके बता देने छी। एहिके बाद 13 नंबर क्वेश्चन अछि, भारत कहिया स्वतंत्र भेल? तो ई बहुत आसान सवाल अछि कि भारत कहिया स्वतंत्र भेल। ऑप्शन ए में अछि 1 फरवरी 1945, बी में अछि 15 सितंबर 1947, सी में अछि 15 अगस्त 1947 और डी में अछि 30 जनवरी 1948। तो एकरो आंसर अहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखू, कियाकि बहुत आसान क्वेश्चन अछि और सबके ई याद रहैत अछि। तो अहाँ सबके ई जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखबाक अछि। एहिके बाद एहि पार्ट से सब्जेक्टिव जे मेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन अछि एहिके बारे में चर्चा कऽ ली। तो पहिल सब्जेक्टिव क्वेश्चन अहाँ सबके सामने अछि कि स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के योगदानक उल्लेख करू। तो एकर उत्तर अहाँ कुछ एहि प्रकार से दऽ सकै छियै कि स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के आगमन एकटा वरदान स्वरूप छल। गांधी जी चंपारण आंदोलन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में व्यापक स्तर पर भाग लेना शुरू केलनि। मतलब गांधी जी के जे पहले स्टेप अछि भारतीय आंदोलन में वो चंपारण आंदोलन ही अछि। चंपारणक किसान पर अंग्रेजक अत्याचार प्रतिष्ठा पर पहुँच गेल छल। राजकुमार शुक्ल गांधी जी के चंपारण अयबाक लेल बाध्य कऽ देलखिन, मजबूर कऽ देलखिन राजकुमार शुक्ल, ठीक छै। गांधी जी तीनकठिया पद्धति के विरोध में काज केनाइ शुरू कऽ देलखिन। तो देखियो एकरा हम समराइज करके अहाँ सबके बता दी। तो एहिमे जे छै गांधी जी अपन स्वतंत्रता आंदोलन के पहिल सीढ़ी चंपारण आंदोलन से शुरू केलनि। और जब 10 अप्रैल 1917 से चंपारण आंदोलन स्टार्ट भेलनि तो एहि के मुख्य उद्देश्य छल कि चंपारण के किसान पर ब्रिटिश सरकार 1 बीघा में कम से कम 3 कट्ठा नील खेती केनाइ अनिवार्य कऽ देने छलनि। अगर अहाँ 3 कट्ठा नील खेती नहीं करै छियै कम से कम तो अहाँ के जमीन छीन लेल जाइ छल। तो एहि के विरोध में महात्मा गांधी काम केनाइ शुरू केलनि। और ई जे छै नील के खेती करे में किसान सबके घाटा लगै छल, कियाकि नील खेती केला से कोनो फायदा नहीं होइ छलै और फायदा सिर्फ ब्रिटिश सरकार के होइ छलै कि कोनो भी काम काज या कपड़ा वस्त्र बनेबाक भारत में सुविधा नहीं छलै। तै दुआरे वो कम रेट पर नील के खरीद लै छलै और वो एक्सपोर्ट कऽ के अपना देश विदेश में कारोबार चलबै छलै और नील से कपड़ा वस्त्र बनायल जाइ छलै। तो अहाँ सबके एहि प्रश्नक उत्तर एहि प्रकार से अहाँ दऽ सकै छियै, ठीक छै। एहिके बाद दोसर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा कऽ लै छी। तो दोसर सब्जेक्टिव क्वेश्चन अछि कि गरम दल आ नरम दलक की तात्पर्य अछि? तो एकर उत्तर अहाँ कुछ एहि प्रकार से लिख सकै छियै और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अछि कि गरम दल आ नरम दल के की तात्पर्य अछि, ठीक छै। तो उत्तर भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में क्रांतिकारी लोकनिक योगदान महत्वपूर्ण अछि। हुनकर भूमिका के बिसरल नहीं जा सकैत अछि। एहि दू तरहक दल काज करलक, एकटा गरम दल छल आ एकटा नरम दल काज करैत छल। गरमपंथी लोकनिक व्यापक जन आंदोलन पक्षधर छलाह और राजनीतिक स्वतंत्रता क प्राप्ति हुनकर लक्ष्य छलनि आ एहि लेल बहिष्कार आंदोलन के ओ सम असहयोग आंदोलन में परिणत कऽ चाहैत छलाह। किंतु नरमपंथी सब एहि पक्ष में नहीं छलाह। वो नरम मतलब शांति दिमाग से वो अपन काम करैत छलाह और नरम दल में गांधी जी छल। नरम दल के जे नेता छल
मेन लीडर वो गांधी जी छल। तो अहाँ सब एहि सबके याद रखब। तो ई छल एहि पार्ट से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अहाँ सबके नीक लगल हुए तो एगो लाइक जरूर कऽ देबै, चैनल के जरूर सब्सक्राइब कऽ लेब और अपना भाई बहन दोस्त बंधु तक जरूर शेयर करब। तो मिलै छी अगला वीडियो में अगला चैप्टर के साथ। तब तक के लेल धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।